रियल मैड्रिड की ट्रांसफर न्यूज़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पुरानी न्यूज़ आपकी ठंडी होती नहीं है एंड एक हॉट एंड फ्रेश न्यूज़ आपकी मार्केट में आ जाती है कि दिस प्लेयर इज लिंक टू रियल मैड्रिड। कोई प्लेयर मैड्रिड से जा रहा है, कौन मैड्रिड में आने वाला है, इट्स ऑल गोइंग साइमल्टेनियसली। एंड भाई कंफ्यूज मैड्रिड है, फैंस है, प्लेयर्स भी कंफ्यूज है वहाँ पे। एंड ये जो सारी चीज़ें शुरू हुई ना, ये पेरेस ने शुरू किया भाई। ये कोई हमें गिफ्ट में नहीं मिली ये चीज़, पेरेस ने ही ये चीज़ शुरू करी। थैंक्स टू ज़ेबी अलोंसो, उसके जाने के बाद मैड्रिड को रियलाइज़ हुआ कि मैड्रिड को स्टेप अप करना पड़ेगा। जो चीज़ मैड्रिड में मिसिंग है वो मैड्रिड को चाहिए। एंड थैंक्स टू ज़ेबी अलोंसो, मैं पेरेस की आंखें खुली भाई जब आपका अलोंसो छोड़ के गया। एंड पेरेस ने फिर वहाँ से ये चीज़ें क्रिएट करी। पहले इलेक्शन हुए आपके, रिकलमी के साथ वो इलेक्शन लड़ा पेरेस ने। रिकलमी ने बोला था कि अगर मैं आया तो मैं रोड्री को लेके आऊँगा रियल मैड्रिड। एंड भाई उसके जवाब में पेरेस, हमारे द पापा पेरेस चुप नहीं बैठे वहाँ पे। एंड उन्होंने भी भाई एक बड़ा क्लेम डाल दिया कि एज सुन एज आई विन द इलेक्शन, एक गैलेक्टिको क्रिस्टियानो काका लेवल का प्लेयर रियल मैड्रिड आएगा। एंड भाई अल्टीमेटली पेरेस इलेक्शन जीत गया। एंड उसके बाद भाई मैड्रिड ने क्या किया, मैड्रिड ने बिड डाली भाई हुलियन एल्वारेज को, एटलेटिको मैड्रिड का स्ट्राइकर। एंड ऑब्वियसली वो डील आगे बढ़ी नहीं। एंड भाई एटलेटी ने मना कर दिया कि नहीं वो आएगा नहीं। भाई एल्वारेज अर्जेंटाइन है, डिगो सिमोनी अर्जेंटाइन है आपका, क्यों छोड़ेगा वो एटलेटिको? अगर उसने छोड़ना भी होगा ना भाई, वो बारसा चला जाएगा, वो मैड्रिड नहीं आएगा। सो भाई डील कोलैप्स होगी। एंड फैंस के माइंड में वो बिलीफ बनी रही कि पेरेस ने जो प्रॉमिस किया है क्या वो पूरा करेगा या नहीं करेगा। एंड अभी भी फैंस वेट कर रहे हैं कि कब वो नीड्स पूरी होगी। फैंस चाह रहे हैं मैड्रिड की नीड पूरी हो। मैड्रिड को सुपर, पेरेस तो भाई सुपरस्टार पकड़ा रहा है ना भाई, ये ले लो ये ले लो ये ले लो। हमें सुपरस्टार थोड़ी चाहिए यार, हमें तो वो चीज़ चाहिए ना जो मिसिंग थी मैड्रिड में। क्या किया मैड्रिड ने पिछले 1-2 सीजन से? मैड्रिड क्या कर रही है? ट्रॉफीलेस सीजन जा रहे हैं। मैड्रिड की प्रॉब्लम उनका स्क्वाड नहीं है, क्वालिटीज़ नहीं है भाई, प्लेयर की एबिलिटीज़ इशू नहीं है। हमारे पास सुपरस्टार भरे पड़े हैं हर एक पोजीशन पे। लेफ्ट पे है, स्ट्राइकर है, मिड में, डिफेंसिव लाइन, गोलकीपर, भाई हर पोजीशन पे सुपरस्टार है। अब तो मैनेजर भी होसे मरीनियो आ गया। इश्यूज नहीं है भाई, स्क्वाड इशू नहीं है, स्क्वाड की डेप्थ इशू नहीं है, इशू है बैलेंस एंड कंट्रोल। बैलेंस एंड कंट्रोल यार, कंट्रोल चाहिए भाई, कंट्रोल चाहिए मैड्रिड को। तुम उठा के दे रहे हो भाई, कुछ भी उठा के दे रहे हो यार। पेरेस यार कुछ भी ला के दे रहा है, कुछ भी रूमर्स आ रहे हैं मार्केट में यार। बात करते हैं भाई, 3 प्लेयर्स की बात करेंगे हम। रोड्री है, ओलिसे है एंड आपका बेस्टोनी है। ये प्लेयर्स लिंक्ड अप है आपके रियल मैड्रिड के साथ। एंड जो करंट सिचुएशन मैड्रिड की चल रही है, न्यू एडिशन भी हुई है टीम में। एंड जो बजट मैड्रिड ने आई थिंक 6 या 7 अकेडमी प्लेयर्स को सेल करके बनाया है वहाँ पे, उससे तो लग रहा है बजट मैड्रिड का काफ़ी अच्छा है। मैड्रिड चाहे तो इन तीनों को भी ला सकती है, लेकिन हम फोकस करेंगे उस चीज़ पे जो मैड्रिड को चाहिए। सबसे पहले आते हैं भाई बेस्टोनी पे आते हैं। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक, एक ऐसा इटालियन डिफेंडर ना जो किसी भी टीम को चाहिए। कौन, मुझे बताओ कौन सी ऐसी टीम है आपकी यूरोपियन फुटबॉल में, वर्ल्ड फुटबॉल में, कौन सा ऐसा क्लब है जो ये नहीं चाहता कि बेस्टोनी हमारी टीम में खेले? भाई इटालियन डीएनए सेंटर बैक तुम्हें चाहिए। यू डोंट हैव, जो एक इम्पोर्टेंट, एक काफ़ी फेमस सेइंग है ना फुटबॉल में कि इफ़ यू डोंट हैव अ ब्राजीलियन इन योर टीम, यू डोंट हैव अ टीम। सो भाई इफ़ यू डोंट हैव अ इटालियन सेंटर बैक इन योर टीम ना, देन योर टीम इज नॉट इलीट, तुम ये बोल सकते हो। सो मैड्रिड के पास 5 सेंटर बैक्स पड़े हैं भाई ऑलरेडी। 5 सेंटर बैक्स ऑलरेडी पड़े हैं। आपका असेंसियो है, हॉयसन है, रूडिगर है, मिलिताओ है, कोनाटे हमने परचेज किया है। 5 सेंटर बैक्स है। सो तुम इमेजिन करो 2 सेंटर बैक्स खेल रहे हैं तो 3 सेंटर बैक हमारे बेंच पे बैठे होंगे भाई वहाँ पे। उसके बावजूद भी रियल मैड्रिड जा रही है बेस्टोनी पे। क्यों भाई? बेस्टोनी बहुत कुछ ला रहा है भाई मैड्रिड के लिए। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है भाई सबसे पहले तो बेस्टोनी। किसी भी स्टार्टिंग लाइनअप में ना 2 राइट फुटेड सेंटर बैक यूजलेस होते हैं, क्योंकि वो भाई पास एंगल बन नहीं पाता। 2 सेम कैसे खिलाओगे सेम राइट फुटेड सेंटर बैक्स को तुम? चलो एक राइट फुटेड सेंटर बैक तो चल ठीक करेगा, उसके जो पासिंग एंगल होंगे वो अच्छे से इन्वर्ट करेंगे, दूसरा क्या करेगा? एंड जो मैड्रिड के 5 सेंटर बैक्स है ना, सारे राइट फुटेड है भाई, लेफ्ट फुटेड कोई है ही नहीं। इमेजिन करो लेफ्ट फुटेड कोई है ही नहीं। हॉयसन थोड़ा तुम बोल सकते हो कि वो खेल भी लेता है, लेकिन नेचुरली वो भी राइट फुटेड ही है। सो बेस्टोनी आपका लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है एंड वो एडिशन कर रहा है टीम में इस चीज़ की। क्यों मोरिनियो बार बार पुश कर रहा है कि लेट्स गो फॉर बेस्टोनी, लेट्स गो फॉर बेस्टोनी? इसलिए कर रहा है क्योंकि मोरिनियो को पता है यार कि 2 राइट फुटेड सेंटर बैक से मैं क्या करूँगा, मुझे भाई बॉल प्रोग्रेस भी तो करनी है। वो बेस्टोनी लेके आएगा तुम्हारे लिए। लीडरशिप चाहिए जो कि मिसिंग ही है, जो तो क्रूस मॉड्रिच के जाने से तो मिसिंग खत्म ही होगी वो चीज़। एक्सपीरियंस लेके आ रहा है तुम्हारा बेस्टोनी, एक प्रूवन बंदा है, ऐसा नहीं है कोई फ्रेश बंदा नहीं है। जैसे हमने हॉयसन उठाया था
असेंसियो उठाया था, हम फ्रेश बंदा ला दिया था हमने टीम में, वो नहीं है, एक बिल्कुल एक्सपीरियंस बंदा तुम्हारे पास आ रहा है। बहुत कुछ बेस्टोनी की क्वालिटीज है यार, लेकिन भाई द रियल क्वेश्चन इज नीड। क्या हमें बेस्टोनी की जरूरत है? डू वी नीड बेस्टोनी? क्या मैड्रिड की कमी डिफेंसिव में थी? डिफेंडिंग कमी थी मैड्रिड की? लास्ट ईयर यार अच्छा किया यार मैड्रिड ने डिफेंस में, 40 गोल्स भी हमने कंसीड नहीं किए थे, 38 के अराउंड थे हम ला लीगा में। सो तुम इमेजिन कर सकते हो कि जो हमारे मैक्सिमम गोल्स हमने कंसीड करे ना यार, वो हमारे डिफेंसिव एरर से नहीं आए भाई, आए होंगे कुछ परसेंट आए होंगे। अगर हमने 38, 30 या 40 गोल्स कंसीड करे ना, तो उसमें सिर्फ 4 या 5 गोल्स आए सिर्फ जो डिफेंसिव एरर से आए होंगे। बाकी हमारे पास भी कुर्तो है पीछे, द गॉड। हमारे सारे गोल्स आते थे जब हमारी बॉल लूज होती थी, कंट्रोल लूज होता था अटैकिंग थर्ड में या फिर मिड में, वहाँ से टीम्स बॉल लेके आती थी एंड भाई अल्टीमेटली डिफेंस आउट ऑफ पोजीशन आपका हो जाता था एंड भाई अल्टीमेटली टीम गोल स्कोर करके जाती थी वहाँ से। वो इशू था मैड्रिड का, वहाँ मैड्रिड ने गोल्स कंसीड किए। डिफेंस वाज नेवर द इशू, इंजरीज इशू थी। डिफेंस पता है बुरा कब लगता था? जब इंजरीज होती थी, जब आपके सारे डिफेंडर्स, सारे सेंटर बैक्स हॉस्पिटल में होते थे, वो उस टाइम लगता था कि डिफेंस इशू है। लेकिन रियलिटी में भाई डिफेंस इशू नहीं था मैड्रिड का, हम अच्छा कर लेते हैं डिफेंस में। बेस्टोनी बहुत अच्छा है, लेकिन डू वी नीड बेस्टोनी? भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक्सेस में तुम्हारे पास है, सब कुछ होने के बाद तुम जा रहे हो, फिर तुम जाओ भाई, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भाई बेस्टोनी की जरूरत ही नहीं है। सो अगर मुझे आउट ऑफ 5 रेट करना हो ना बेस्टोनी को कि उसकी कितनी नीड है मैड्रिड में, सो भाई मैं 3 स्टार दूंगा बेस्टोनी को। हमें इतनी ही जरूरत है बेस्टोनी की, इससे ज्यादा जरूरत हमें बेस्टोनी की नहीं है। अब चलते हैं भाई अगले प्लेयर की तरफ, माइकल ओलिसे, द हॉट टॉपिक जो चल रहा है। पता नहीं एम्बापे और चुआमेनी ने भाई वर्ल्ड कप में क्या ही जादू टोना कर दिया इस बंदे पे। ये बंदा बोल रहा है कि मैं आना चाहता हूँ रियल मैड्रिड। रिपोर्ट्स ये बोल रही है, ओलिसे ने ओपनली अभी ये चीज़ नहीं बोली है। अगर तो ओलिसे ओपनली ये चीज़ बोल देता है ना भाई, 10 मिनट बाद मैड्रिड बिड डालने वाली है बायर्न म्यूनिख के लिए। पैसे की कमी मैड्रिड के पास नहीं है, बायर्न भी एक्सेप्ट कर लेगी 200 प्लस तक का ऑफर एंड रिप्लेसमेंट भी ढूंढी लेगी डेफिनेटली। सो अगेन ओलिसे यार, ओलिसे बहुत कुछ लेके आ रहा है भाई मैड्रिड। ओलिसे एक तो हमें भाई ऑलमोस्ट 10 साल के बाद एक प्रॉपर राइट विंग मिलेगा भाई, में जो हमारा कर चल रहा है राइट फ्लैंक का, वो फाइनली लिफ्ट हो जाएगा। हमें भाई एक आपका क्रिएटर मिल रहा है, बहुत अच्छा क्रिएटर हमें मिल रहा है। हमारे पास कट इन करने वाला प्लेयर मिल रहा है, सेट पीसीज में हमारे पास एडवांटेज आ जाएगा भाई। आर्सेनल जैसी टीम सेट पीसीज के दम पे प्रीमियर लीग जीत गई, यूसीएल जीतते जीतते रह गए वो सेट पीसीज के दम पे। एंड हमारे सेट पीसीज दूसरी टीम्स को कॉर्नर आते हैं ना, तो वो खुश हो जाते हैं कि मे भी कुछ हो जाए। एंड यार अपनी टीम से तो जब से क्रिस्टियानो रेमोस गए हैं ना, तब से भाई कॉर्नर सेट पीसीज तो हमारे लिए भाई श्राप हो गए हैं, वो तो डेफिनेटली श्राप हो गए हैं। सो वो कुछ विड्थ आपका ओलिसे ला के दे रहा है वहाँ पे। सो इमेजिन करो एक प्लेयर जब आपका वाइड खेल रहा है, तो तुम्हारे मिडफील्ड कितना रिलैक्स फील करेंगे कि चलो यार कुछ क्रिएटिविटी करते हैं वहाँ से। वो चीज़ें आपकी ओलिसे के आने से एड ऑन हो जाएगी मैड्रिड में। लेकिन अगेन, क्या ये चीज़ें चाहिए मैड्रिड को? क्रिएटिविटी के मामले में भाई वी वर रियली गुड लास्ट सीजन। हमारी एक्यूरेसी फिनिशिंग में पुअर थी भाई, हमारे विनी एम्बापे फिनिश नहीं कर पा रहे थे। क्रिएटिविटी हमने फिर भी करी है। अगर तुम लाली का सीजन उठा के देखो लास्ट सीजन, तो ओवरऑल आई थिंक अराउंड 520 के आसपास कुछ अप्रोक्सीमेटली क्रिएट किया था, चांसेस क्रिएट किए थे रियल मैड्रिड ने, जिसमें ऐसे कि आपके 83, 85 जो ने नंबर्स स्टडी किए थे, 83 बिग चांसेस थे उसमें से। एंड आपका गुलर का काफ़ी अच्छा रोल था उसमें, 500 में से आई थिंक 70-80 चांसेस तो आपके अकेले गुलर ने ही क्रिएट करके दिए थे वहाँ पे। सो क्रिएटिविटी इशू नहीं था, एक्यूरेसी इशू था, ये बंदे फिनिश नहीं कर पा रहे थे भाई, वो इशू था। विनी वर्ल्ड कप से थोड़ा इंप्रूव हुआ है, उससे पहले उसके बुरे हाल थे। 18-20 गोल की स्ट्रीक चली, गेम्स की स्ट्रीक चली गई थी उसकी, जब उसने गोल स्कोर नहीं किया था। रोड्रिगो की 25 गेम की स्ट्रीक चली गई थी, गोललेस था वो 25 गेम से, वो इशू था भाई। क्रिएटिविटी तो वॉज नेवर द इशू। और ये चांसेस ना 83 अगर हमने चांसेस, बिग चांसेस क्रिएट करे थे लास्ट सीजन, बारसा ने भी भाई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि 200 के पार कर दी चांसेस क्रिएट, उनके भी आई थिंक 95 या 100 उन्होंने टच करा था सर। सो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं भाई वहाँ पे। एंड ओवरऑल चांसेस बारसा के भी 550 के राउंड थे, मैड्रिड के 520 के राउंड थे। सो क्रिएटिविटी हो रही है, ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी नहीं हो रही। विंग से हमारे पास थ्रेट भी है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो गए हम। लेफ्ट फ्लैंक पे हमारे पास विनी है डेफिनेटली, राइट फ्लैंक पे भी हमारे पास 5 प्लेयर्स हैं ऑप्शन में। एंड ये एक और इशू आ जाएगा भाई ओलिसे के आने से। भाई तुम्हारे 5 की 6 प्लेयर्स, भाई मैं गिना सकता हूँ तुम्हें, ब्राहीम डियाज, आर्दा गुलर, आपका वेलवर्डी जो आपके प्रेफर करते हैं राइट साइड, फिर आपका बर्नार्डो सिल्वा, फिर आपका फ्रैंको मास्ट्रोटानो, 5 हो गए।
एंड बर्नार्डो सिल्वा भी है वैसे, आई थिंक मैंने काउंट कर दिया उसे। सो तुम इमेजिन कर सकते हो ना कि कितने प्लेयर्स के कैरियर पे सवाल आ जाएंगे भाई। इन प्लेयर्स को ओलिसे के आने से तो कंफर्म है ओलिसे स्टार्ट करेगा, तुम्हें फिर इन प्लेयर्स को बेंच करना पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम जूड को बेंच नहीं कर पाओगे, तुम पीछे चुआमेनी को नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें डीएम चाहिए। उसके साथ भी तुम कितने ही तुम 6 में से कितने बंदे को खिला दोगे मिड में, फिर भी तुम्हारे 5 प्लेयर्स बेंच पे चले जाएंगे। तो इमेजिन करो उन प्लेयर्स के कैरियर का क्या। ऊपर से होसे मोरिनो ने 16 एकेडमी प्लेयर्स बुला दिए प्री सीजन में, एंड जो पिछला टेन्योर था मोरिनो का 2010 वाला, उस टाइम भी मोरिनो ने आई थिंक 20 प्लेयर्स को एकेडमी से बुलाया था भाई, एंड नाचो को भी उसी ने स्टार्ट करवाया था अपने फर्स्ट टीम में। सो अगर अभी फिर से कोई हमारे उन 16 में से कोई नाचो कोई राहुल निकल के आ गया तो भाई इन प्लेयर्स का क्या होगा भाई फिर से। एंड ओलिसे के आने से, सॉरी रोड्रिगो एक और प्लेयर है यार, आई फॉरगॉट टू मेंशन रोड्रिगो का भी तो खत्म है ना यार। एंड आपका एंड्रिक उसका खत्म है, गोंजालो गार्सिया, भाई कितने सवाल उठ जाएंगे। तुम इमेजिन करो ओलिसे के आने से, ठीक है फेम मिलेगी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन जाएगा क्या वो भी इमेजिन करो यार। भाई 5 में से अगर मुझे रेट करना पड़े तो मैं भाई 4 रेट कर दूंगा ओलिसे को, 4 रेट करूंगा मैं, 4 स्टार्स में दूंगा ओलिसे की साइनिंग को कि कितनी जरूरत हमें ओलिसे की है। अब आते हैं अपने थर्ड प्लेयर पे, रॉड्री। भाई मैं मानता हूँ मैड्रिड के फैंस को जेन्युइनली रॉड्री पसंद नहीं है हमें पसंद यार। भाई उसने रॉब करा है हमारे प्लेयर को बैलन डॉर से, एंड उसके वो स्पेनिश हरकतें, वो सिटी के ड्रामे उसके, हमें रॉड्री पसंद नहीं है। लेकिन भाई अगर तुम फुटबॉल की नज़र से देखोगे, उसकी गेम प्ले को देखोगे तो भाई रॉड्री बहुत अच्छा प्लेयर है यार, रॉड्री बहुत ही अच्छा प्लेयर है। सो रॉड्री को की इंपॉर्टेंस समझने के लिए ना, तुम एक सिचुएशन इमेजिन करो, व्हाट इफ मैड्रिड लूज कंट्रोल इन गेम, हमने मान लो बॉल कंट्रोल लूज कर दिया, उसके बाद क्या होगा। हमारे पास टेम्पो कंट्रोल करने वाला कोई मिडफील्डर नहीं है, आपका वेलवर्डे रन लेता है, आपका जूड रन लेता है, चुआमेनी डिफेंड करने पीछे भाग जाता है, एंड अल्टीमेटली वो सिनारियो कहीं से कहीं पहुंच जाता है एंड हम गोल कंसीड कर ही लेते हैं। भाई ये चीज़ हो रही है, विनी वहाँ बॉल लूज करता है, वहाँ हम गोल कंसीड करते हैं। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ रियल मैड्रिड। एंड रॉड्री के आने से क्या चीज़ इंप्रूव हो रही है मैड्रिड में, भाई बॉल कंट्रोल आपका आ रहा है, टेम्पो कंट्रोल हो रहा है, बॉल प्रोग्रेस हम कर पा रहे हैं, एक डीप लाइन प्ले मेकर हमें मिल रहा है, सो कंट्रोल हमें मिल रहा है, बैलेंस हमें मिल रहा है। जो कनेक्शन ना आपके अटैकिंग थर्ड और बैक 4 में हो नहीं पा रहा था ना पिछले 1-2 सीजन से, वो रॉड्री के आने से हो रहा है, वो चीज़ हो रही है रॉड्री के आने से। एंड वही चीज़ें मिसिंग भी थी मैड्रिड में, एंड हमें वही तो चाहिए हमें यार। हमें क्या चाहिए तुम बताओ यार, यू आर मैड्रिड फैन, क्या तुम्हें डिफेंडर चाहिए? तुम चाहते हो कि हमने 38 गोल्स कंसीड करे थे लास्ट सीजन, हम अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, हम बारसा के काफ़ी क्लोज थे, क्या तुम ये चाहते हो कि हमसे 20 गोल कंसीड करें? तुम ये चाहते हो, या तुम ये चाहते हो कि हमने 83 चांसेस क्रिएट करे थे, बड़े चांसेस, और हम 150 चांसेस क्रिएट करते हैं नेक्स्ट सीजन? क्या तुम्हें लगता है कि उससे और इस डिफेंसिव साइड से हम फ्रीट कर जाएंगे यूसीएल में, ला लीगा में और डोमेस्टिक्स में? भाई जब कोई कनेक्शन ही नहीं होगा अटैकिंग थर्ड और आपके बैक में, मिड में कंट्रोल ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है, एक डीएलपी ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम कैसे, मतलब वो है भाई, वो प्रायोरिटी नहीं है, वो ओलिसे और बेस्टोनी प्रायोरिटी नहीं है। मैं रॉड्री को 5 में से 5 स्टार दे रहा हूँ नीड के लिए, कि हमें ज़रूरत है रॉड्री की, हमें वो प्लेयर चाहिए या उसके जैसा कोई प्लेयर चाहिए। स्टिलर तुमने ख़त्म ही कर दी जिसके चांसेस थे हमारे, और ब्रोजोविच तुम पता नहीं कहाँ लिंकअप हो रहे हो। इश्यूज़ हैं, रॉड्री के साथ भी इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो भाई ये इशू है कि देखो रॉड्री नहीं आ सकता, एक तो रिकलमी की वो सजेशन था, रिकलमी ने बोला था मैं लाऊंगा रॉड्री को, सो एक ऑब्वियसली पेरेस की वो टसल है वहाँ पे रिकलमी से कि तेरा प्लेयर था मैं नहीं लाऊंगा, ले कर ले, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। सबसे पहला वो, दूसरा एज 30 का हो गया है, सो ऐसा भी नहीं है कि वो तुम्हारे कुछ अच्छे सीजन तुम्हें दे देगा, एक 2 सीजन दे देगा, मे बी भाई, मे बी, वो भी मैं मे बी बोल रहा हूँ साथ में। फिर इंजरी उसका इशू है, पिछले सीजन वो आई थिंक उसने हाफ ऑफ द सीजन उसमें वो इंजर्ड था, इंजरी भी इशू है रॉड्री का, वो इंजर्ड हो जाता है बार बार। एंड उसके इंजर्ड होने के बाद जो सिटी ने सफ़र करा था ना वहाँ पे, जो आई थिंक 11 गेम्स की स्ट्रीक चली गई थी सिटी की विनलेस, वो भाई उसी टाइम हुई थी रॉड्री की जब इंजर्ड हुआ था। सो वो इशू है। फिर एक और इशू है ना सैलरी, तो उसके जो ट्रांसफ़र हमें जो पे करना पड़ेगा हमें सिटी के लिए। सिटी भाई काफ़ी बड़ा डिमांड करने वाली है, बहुत बड़ा डिमांड करेगी भाई, 80, 90, 100 तक जाना पड़ जाएगा हमें। सो अच्छा, वो अच्छा नहीं है। उससे अच्छा तुम किसी यंगस्टर फ्यूचर में स्पेंड करो, वो एक कॉन्स है जो रॉड्री के हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हें रॉड्री नहीं लाना ना यार, तो रॉड्री जैसा कोई प्लेयर ला दो, एटलीस्ट
जो हमें हमारे इश्यूज थे वो तो सॉल्व हो जाएंगे हमारे यार। मैड्रिड को स्टार्स नहीं चाहिए, मैड्रिड को टैकर्स नहीं चाहिए, विंगर्स नहीं चाहिए, मैड्रिड को डिफेंडर नहीं चाहिए, मैड्रिड को कंट्रोल चाहिए, मैड्रिड को बैलेंस चाहिए। एंड वो बैलेंस रोड्री या फिर रोड्री जैसे सिमिलर प्रोफाइल वाले प्लेयर से ही आ सकता है। कामाविंगा, ये प्लेयर्स जाने वाले हैं भाई, मैक्सिमम प्लेयर्स जाने वाले हैं। ये भरोसेमंद प्लेयर्स नहीं है। रोड्री तुम्हारा है, रिलायबल है, एक्सपीरियंस है, लीडरशिप है उसके पास। स्पेन को देखो भाई, फाइनल में पहुंचा दिया बंदे ने। एक प्लेयर की चलो वो उतनी क्रेडिबिलिटी होती नहीं, लेकिन स्टिल ही इज डूइंग एवरीथिंग ही कैन। तो वो चीज़ मैड्रिड में भी मिसिंग है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करो यार। डे बाय डे भाई ये लाइमलाइट मत लाओ कि आज ओलिसे, कल बेस्टोनी, परसों तुम भाई एल्वेरेस बोलोगे, फिर तुम हालैंड बोल, नहीं चाहिए भाई। वो लाओ जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। लाइमलाइट हमें नहीं चाहिए, स्टारडम हमें नहीं चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारी टीम में मिसिंग है। सो लास्टली मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ओलिसे के आने से हमारा अटैक इंप्रूव हो जाएगा, बेस्टोनी के आने से हमारा डिफेंस इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन आपका रोड्री के आने से ना हमारे सारे प्लेयर्स इंप्रूव हो जाएंगे। जो भी प्लेयर्स रोड्री के अराउंड खेल रहे होंगे, वो कंट्रोल, वो बैलेंस आएगा मैड्रिड में। सो टेल मी, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक कि इन तीनों में से कौन सा प्लेयर प्रायोरिटी होनी चाहिए रियल मैड्रिड की। एंड अगर इसके अलावा मैड्रिड कुछ करना चाह रही है तो व्हाट आर योर ऑप्शंस, व्हाट आर योर टारगेट्स? डू लेट मी नो।